हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम अपने 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की डे 6 में आ गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स्ड एक्शंस की। फोर्स्ड एक्शंस मतलब ऐसे काम जो हमको मजबूरन करने पड़ते हैं, कोई हमको डरा धमका के करवाता है या हमको मजबूरी में करना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अब पहले हम बात करेंगे कि अगर हमको पास्ट में कोई फोर्स्ड एक्शन करना पड़ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उस पर बेस सेंटेंसेस हम कुछ डिस्कस करेंगे, फिर प्रेजेंट का डिस्कस करेंगे, फिर ऐसे फ्यूचर में। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर उस पर कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर अगले टेंस पे ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको अंत तक देखना है। हेल्पफुल लगे तो जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट में फोर्स्ड एक्शन के लिए क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। देखिए, प्रेजेंट में फोर्स्ड एक्शन अगर हमको पॉजिटिव सेंस में कहना है तो क्या स्ट्रक्चर होगा, निगेटिव में कहना है तो क्या स्ट्रक्चर होगा। आइए डिस्कस करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स हम लेके समझेंगे। ठीक है, इसमें आपको पहले रखना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस हैव टू। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो आप पहले लिखोगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव टू। ठीक है, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। एक ये स्ट्रक्चर हो गया। या आप एक और कह सकते हो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, समझ गए। देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू वाला हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज वाला। ठीक है, अब नॉट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि निगेटिव कहना है सेंटेंस, समझ गए। और यहां देखिए सबसे मेन बात है हैव टू, हैव टू, हैव टू। ठीक है, ये एक तरीके से मॉडल्स होते हैं, ये दिखाते हैं कि आप कोई काम जबरदस्ती कर रहे हो, उनको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट में हैव टू का यूज होता है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर, पास्ट में ये दो। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगा के, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगा के, नॉट नॉट क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव बनाना है। ठीक है, आइए जैसे अगर हम कहें हमें सचेत रहना पड़ता है। ठीक है, अब यहां सेंटेंस पढ़ के ये लग रहा है कि हम अपनी इच्छा से ये काम नहीं कर रहे हैं, मजबूरन हमको सचेत रहना पड़ रहा है। ठीक है, ये प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वी हैव टू, मॉडल लगा दिए, वी हैव टू स्टे अलर्ट, हमें सचेत रहना पड़ता है। ठीक है, देखिए ये मॉडल है नहीं, जो 13 मॉडल्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं उसमें से नहीं है, लेकिन ये काम मॉडल जैसा ही कर रहा है, मूड बता रहा है स्पीकर का। ठीक है, हमें रोज खाना पकाना पड़ता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई हैव टू, मुझे रोज खाना पकाना पड़ता है, आई हैव टू कुक, वर्ब आ गई एवरी डे। ठीक है, ये हो गया एडवर्ब। मेन कहाँ तक है, आई के साथ हैव टू, और ये मेन वर्ब की बेस फॉर्म, मेन वर्ब की बेस फॉर्म सब्जेक्ट हैव टू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता है, नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट का भाव दे रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दे। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है, दे डू नॉट हैव टू डू, वर्ब की बेस फॉर्म एनी वर्क, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, रमेश को अब गाड़ी चलानी नहीं पड़ती है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रमेश डज नॉट हैव टू ड्राइव नाउ। ठीक है, रमेश को अब गाड़ी चलानी नहीं पड़ती है। ये सारे सेंटेंसेस हो गए प्रेजेंट के, ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल इसलिए डू वाला स्ट्रक्चर, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए डज वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होते हैं फोर्स्ड एक्शन के स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ स्पीकिंग में अक्सर यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे पास्ट में फोर्स एक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव में आप पहले रखोगे सब्जेक्ट
प्लस अब यहाँ आएगा हैड टू, ठीक है, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, समझ गए, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये बताएगा पास्ट में पॉजिटिव का फोर्स्ड एक्शन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर नेगेटिव में आपको रखना है तो आप कैसे रखोगे, सब्जेक्ट पहले रखोगे प्लस डिड नॉट हैड टू, ठीक है, फिर उसके बाद आप रखोगे, सॉरी यहां देखिए हैड टू नहीं होगा, हैव टू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां डिड आ गया पास्ट को दिखाने के लिए, और डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, हैड नहीं होके हैव आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब एक तरीके से फर्स्ट फॉर्म में आती है, इसलिए हैड हट गया, उसका रूप हैव आ गया, ठीक है। चलिए अब इस पे हम सेंटेंस बनाएंगे, एक इस पे ऐसे करके, ठीक है। जैसे अगर हम कहें उसे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है, वो अपनी इच्छा से नहीं किया लेकिन मजबूरनवश उसको इंग्लिश स्पोकन की क्लास ज्वाइन करनी पड़ी, तो पास्ट का सेंस देना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, शी हैड टू, ठीक है, शी हैड टू ज्वाइन, ये हो गई वर्ब की बेस फॉर्म, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और हम अगर बनाते हैं, मुझे रसोई में अपनी माँ की मदद करनी पड़ी, मुझे रसोई में अपनी माँ की मदद करनी पड़ी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई हैड टू, ठीक है, हेल्प, ये आ गई वर्ब की बेस फॉर्म, माई मदर इन द किचन, तो ये सब चीजें क्या है, मजबूरनवश आदमी कर रहा है, खुद से की इच्छा से नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं फोर्स्ड एक्शन। आइए अब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे इसको मान लीजिए हम कहते हैं मुझे ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, मुझे ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, तो इसको हम कैसे कहेंगे, आई डिड नॉट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, ये नॉट, और डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हैव लगाएंगे मेन वर्ब, उसके साथ टू, ठीक है, हैव टू। एक और सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, उसे रोज कॉलेज नहीं जाना पड़ा, ठीक है, वो अपनी इच्छा अनुसार ऐसा नहीं कर सकता था लेकिन उसको मजबूरनवश कॉलेज नहीं जाना पड़ा, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ही डिड नॉट हैव टू गो टू कॉलेज डेली, ठीक है, यहाँ डिड आ गया, यहाँ नॉट आ गया, डिडंट, हैव टू वाला मॉडल आ गया, और ये वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक। चलिए अब हम सभी बात करेंगे हम फ्यूचर में कैसे फोर्थ एक्शन का स्ट्रक्चर रखते हैं और उसको कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, ये बात करेंगे, ठीक है। पहले पॉजिटिव डिस्कस करेंगे फिर नेगेटिव। चलिए इसमें आप रखोगे पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव टू, ठीक है, विल हैव टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, समझ गए, ये फ्यूचर का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है जब आपको फोर्स्ड एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाने हो। अगर नेगेटिव सेंटेंस हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले रखेंगे प्लस विल प्लस हैव, अच्छा सॉरी निगेटिव है तो आप यहाँ बीच में नॉट लग सकते हो, विल नॉट हैव टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, सब्जेक्ट विल हैव टू वर्ब की बेस फॉर्म, सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। आइए सेंटेंसेस बनाते हैं। मुझे नवंबर में घर जाना होगा, अब ये अपनी इच्छा अनुसार घर नहीं जा रहा है उसको, लेकिन मजबूरन जाना पड़ेगा नवंबर में, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे आई विल हैव टू गो होम इन नवंबर, ठीक है, समझ गए, यहाँ विल आ गया, उसके बाद हैव टू वर्ब की बेस फॉर्म, फिर ये होम इन नवंबर। मुझे वजन कम करना पड़ेगा,
ठीक है, मजबूरन वजन कम करना पड़ेगा, खुद की इच्छा से नहीं कर रहा, तो इसको हम कैसे कहेंगे, आई विल हैव टू लूज, ये हो गई वर्ब की बेस फॉर्म वेट। ठीक है, आई विल हैव टू लूज वेट। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं दो। तुम्हें अब पैदल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, वो इच्छा अनुसार ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन उसको मजबूरी में या चाहे जैसे कारणवश उसको अब पैदल नहीं जाना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर का सेंस दे रहा है और फोर्स्ड एक्शन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यू विल नॉट, या हम कह सकते हैं वोंट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट। ठीक है, यू विल नॉट हैव टू गो ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। ठीक है, तुम्हें पैदल नहीं जाना पड़ेगा। एक और सेंटेंस हम बनाते हैं, सरकार को घाटा उठाना नहीं पड़ेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, सरकार को घाटा नहीं उठाना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा कारण बन रहा है कि सरकार को घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फ्यूचर का सेंस दे रहा है और फोर्स्ड एक्शन है, निगेटिव है। तो इसको हम लिखेंगे द गवर्नमेंट विल नॉट हैव टू इनकर, या हम कह सकते हैं बियर लॉस। ठीक है, सरकार को घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो विल नॉट हैव टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म, विल नॉट हैव टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, आपको रटना नहीं है, आपको ऐसे और सेंटेंसेस मन में बनाने की कोशिश करनी है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।